प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने सरों को झुकाकर प्रार्थना में जाएंगे। हे पिता परमेश्वर, तूने हम सबको अब तक संभाल के रखा, इसलिए पिता परमेश्वर मैं कोटि कोटि धन्यवाद मांगती हूँ। पिता परमेश्वर, सबसे पहले पिता परमेश्वर मैं मांगती हूँ पिता परमेश्वर की हमारे संडे स्कूल सेशन के लिए पिता परमेश्वर जो कोई सारे वर्शिप्स और वचन के लिए मांगते हैं। पिता परमेश्वर ये वचन हमें आपके अनुसार चलाना। पिता परमेश्वर जो कोई भी हमें आपका वचन बता रहे हैं, पिता परमेश्वर उनको भी ब्लेस करना पिता परमेश्वर, और आपका वचन हम बच्चों के मन में अच्छे से बैठाने देना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर ये पैंडमिक के सिचुएशन में मांगते हो पिता परमेश्वर जो कोई भी इसके लिए हेल्प कर रहा है पिता परमेश्वर, जैसे कि मेडिकल स्टाफ, पुलिस, लीडर्स एक्सेट्रा, पिता परमेश्वर उन सबको ब्लेस करना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर ये कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड से निकाल देना परमेश्वर, और हमारे चर्च, संडे स्कूल और स्कूल जल्दी से जल्दी खुलने देना पिता परमेश्वर, और आपके भवन में आके हम आपकी महिमा करें पिता परमेश्वर। मैं अय्या अम्मा के लिए भी मांगती हूँ पिता परमेश्वर अम्मा के आने वाले दिनों में आप उनके साथ में रहना पिता परमेश्वर। अगर हमसे कोई भी गलती होगी तो हमें क्षमा कर देना पिता परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। आइए हम लोग फिर एक बार एक गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। अपनों को तो इस दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन से भी तुम प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन से भी तुम प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा गाल भी देना, ले जाए कोई एक मील जब संग 2 मील तुम साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ लोग देते हैं, दुश्मन पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं। जो दे तुमको काटे उनका दामन फूलों से भर दो, प्रभु ने तुमको माफ किया, तुम सबको माफ कर दो। अपनों को तो गुनाही की माफ़ी सब लोग देते हैं, दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन से भी तुम प्यार करना मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं। आइए हम उसी रीति से प्रार्थना को करेंगे। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, फिर एक बार आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु यीशु मसीह। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें आपकी महिमा करने का अच्छा समय को दिया प्रभु, आपके नाम को धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह, आगे के समय में जिस वचनों को, जिस कहानी को, जिस स्टोरीज को हम लोग सुनने वाले प्रभु, हर एक लोगों को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह। अच्छी तरह प्रभु हर एक बच्चे लोगों को प्रभु, जो लोग वीडियो देख रहे प्रभु, हर एक को वो बुद्धि समझ देना कि वो आपकी स्टोरी को समझे और सच में उसके
अनुसार प्रभु हम लोग चले प्रभु, ऐसा आप कार्य करना, ऐसा आप सहायता करना। हम लोग आपके वचनों के अनुसार चले, आपके स्टोरीज के अनुसार चले प्रभु, ऐसा आप सहायता मदद करना प्रभु। फिर एक बार वीडियो हर एक देखने वाले को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। अच्छी रीति से प्रभु आगे का जो कुछ एक्टिविटी, आगे का जो कुछ आपका वचन है, आपका प्रभु मेमोरी वर्स से हर एक चीज़ों को आप अगुवाई करना, हर एक चीज़ों में आप मदद करना। फिर एक बार प्रभु आगे के सारे समय को, इस पूरे वीडियो को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से मांगता हूँ। सुन और कबूल करना प्रभु, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक दिन एक शास्त्री आए और यीशु की परीक्षा करने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उनसे कहा, संहिता में क्या लिखा है और आप उससे क्या समझते हैं? शास्त्री ने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यीशु ने उनसे कहा, आपने ठीक उत्तर दिया, यही कीजिए और आप जीवन प्राप्त करेंगे। इस पर उन्होंने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए यीशु से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो जा रहा था और वो डाकुओं के हाथों पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी रास्ते से जा रहा था और घायल को देखकर कतरा कर चला गया। ऐसे ही वहां से एक लेवी जा रहा था, उसने भी घायल को देखा मगर वो भी कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी यात्री जो वहां से गुजर रहा था, घायल को देखकर उसे उस पर तरस आ गया। वो उसके पास गया और उसने उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांधी। इसके बाद वो उसे अपनी ही सवारी पर बैठाकर एक सराय में ले गया और उसने उसकी देखभाल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर मालिक को दिए और उससे कहा, आप इसकी देखभाल करें, यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। यीशु ने शास्त्री से पूछा, अब आपकी राय में उन तीनों में से कौन उस घायल मनुष्य का पड़ोसी है? शास्त्री ने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। इस पर यीशु ने उनसे कहा, जाइए, आप भी ऐसा ही कीजिए। प्रेज द लॉर्ड बच्चों, तो आज हमने जो स्टोरी देखा, इस स्टोरी से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आज जिस तरह आपने देखा कि उस कहानी में जब यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में बैठा होता है और उस समय एक जो शास्त्री है, एक लॉयर है, जो यीशु मसीह के पास आता है और उसे पूछता है कि यीशु मसीह, मुझे अगर अनंत काल का जीवन चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे एक एवरलास्टिंग लाइफ जीना है, एक पीस लाइफ जीना है, एक शांति का जीवन जीना है, तो मुझे क्या करना होगा? तब यीशु मसीह उस शास्त्री से कहता है, हमारे पवित्र ग्रंथ में क्या लिखा है, पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है? तब वो शास्त्री यीशु मसीह से कहता है कि तुम अपने परमेश्वर को अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे आत्मा से, अपनी पूरी बुद्धि से, अपने पूरे ताकत से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से प्यार करना जब जितना हम अपने खुद से प्यार करते हैं। तब यीशु मसीह उससे जवाब देता है कि सही कहा और ऐसा ही करना। तब वो शास्त्री यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु, पर मेरा पड़ोसी कौन है? तो तब यीशु मसीह उत्तर में देता है कि एक आदमी यरूशलेम से जेरिको जा रहा था। एक दिन जब वो जा रहा था तो उसके रास्ते में कुछ चोर आ गए और उसे पकड़ लिए
और उसके पास जितना सोना पैसा जो कुछ भी था, उस डाकुओं ने उसे पकड़कर उसके 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 पास जो कुछ था वो छीन कर उसे बहुत मारा, उसे इतना मारा, मार कर उसका सामान लेकर भाग गए और वो आदमी घायल होकर रास्ते पे गिर जाता है। जब वो रास्ते पे गिरता है तो उस रास्ते से एक याजक जाता है, एक प्रीस्ट उस रास्ते से गुजरता होता है। जब वो प्रीस्ट उस रास्ते से गुजरता है तब वो प्रीस्ट उस घायल आदमी को देखता है और डर जाता है, पर वो प्रीस्ट उस आदमी की मदद नहीं करता, बल्कि वो डर कर उस रास्ते को छोड़कर कोई और रास्ते से निकल जाता है। फिर कुछ समय बाद उस रास्ते से एक लेवी आदमी जाता है, गुजरता है। जब वो गुजरता है तो वो लेवी आदमी उस मनुष्य को देखता है जो घायल गिरा है रास्ते पर। उसे देखकर वो कुछ नहीं करता, बल्कि वो भी अपना दूसरा रास्ता देखता है, दूसरा रास्ता चुनता है और निकल जाता है। फिर कुछ समय बाद उस रास्ते से एक समारितन, एक सामरी आदमी आता है, उस रास्ते से गुजरता रहता है। वो आदमी जब उस घायल आदमी को देखता है तो वो बहुत उसे दुख होता है, बहुत बुरा लगता है। जिस तरह आपने उस कहानी में देखा कि वो सामरी आदमी को कितना बुरा लगता है जब वो घायल आदमी को देखता है। वो उस घायल आदमी को उठाकर कुछ तेल लगाकर, कुछ दवा लगाकर उसे बैंडेज बांधता है। उसके घाव, उसको बॉडी में जहाँ पर दर्द होता है, जैसे खून निकल रहा है, वहाँ पर उसको तेल लगाकर बांधकर उसे उठाकर अपने गधे पे बिठाकर उसे एक रूम में लेके जाता है, एक रेस्टिंग रूम में लेकर जाता है जहाँ पर वो आराम कर सके। उस घायल आदमी को वो सामरी आदमी उठाकर लेके जाके उस दिन वो पूरा उसका ख्याल रखता है। दूसरे दिन वो सामरी आदमी जिस घर में लेकर गया होता है, उस घर के मालिक को कहता है कि इस आदमी का ख्याल रखना, मैं आपको 2 दिनार देता हूँ। वो उस आदमी को, उस घर के मालिक को 2 दिनार देता है और कहता है कि मैं वापस लौटूंगा, तब तक आप इसका ख्याल रखना और मेरे आने से पहले, मेरे आने के बाद और कुछ उसका पैसा खर्चा हुआ होगा और कुछ आपको लगेगा तो मैं दे दूंगा करके कहता है। तो बच्चों, आज का जो स्टोरी था, आपने देखा कि उस स्टोरी में वो सामरी आदमी किस तरह से उस घायल आदमी का मदद करता है। उसी स्टोरी को जब यीशु मसीह उस शास्त्री को कहता है कि जिस तरह इस कहानी को मैंने कहा, तो उस कहानी में अच्छा पड़ोसी कौन था? पहला वाला था, दूसरा वाला था या तीसरा वाला था? तब वो शास्त्री कहता है कि तीसरा वाला अच्छा पड़ोसी था। तब यीशु मसीह कहता है, सही कहा। इसलिए अगर तुम्हें भी अनंत काल का जीवन चाहिए तो तुम भी जाओ और वैसे ही करो जैसे उस समारी आदमी ने किया। तो बच्चों, आज का जो स्टोरी था, उस स्टोरी से हमने यही सीखा कि हमारा पड़ोसी कोई हमारे आजू बाजू वाला नहीं, बल्कि जो कोई भी, जिस किसी को भी हमारी मदद की ज़रूरत है, वो हमारा पड़ोसी है। हमारे आजू बाजू वाले भी हमारे पड़ोसी है। ध्यान रखना, उन्हें भी कभी ज़रूरत पड़े तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसे जो कुछ हो सकता है वो मदद करें। उसी तरह हमारे लाइफ में बच्चे, जब भी कोई आदमी को ज़रूरत पड़े, हमसे कोई हेल्प लगता है तो हमें उनका हेल्प करना चाहिए। एक छोटी सी कहानी मैं बताती हूँ। एक लड़का था राहुल। राहुल रोज शाम को एक पार्क जाता था और बैठता था और बहुत खेलता था, मस्ती करता था। एक दिन राहुल पार्क में शाम को जाता है और आइसक्रीम खाता रहता है। जब राहुल आइसक्रीम खाता है तो वो देखता है कि एक छोटा सा लड़का, राहुल की उम्र का लड़का, वो कपड़े फटे हुए है, गरीब है, भीख मांग रहा है। जब वो लड़का राहुल को देखता है आइसक्रीम खाते हुए, तो वो लड़का राहुल के पास आता है और राहुल से आइसक्रीम मांगता है। तब राहुल उस लड़के को कहता है कि ये मेरा आइसक्रीम है, मैं नहीं दूंगा। फिर भी वो लड़का राहुल से बोलता है कि मुझे एक आइसक्रीम चाहिए, पर वो लड़का
पर राहुल उस लड़के को आइसक्रीम नहीं देता है और राहुल वो जगह से निकल जाता है। फिर दूसरे दिन राहुल उसी जगह पर आइसक्रीम लेकर खाते बैठता है और वो लड़के को देखता है। वो लड़का फिर से राहुल के पास आता है और आइसक्रीम को मांगने लगता है। राहुल उसे देता नहीं है और राहुल फिर हर बार की तरह वहां से निकल जाता है। हर रोज राहुल शाम को पार्क में जाता है, आइसक्रीम लेकर जाता है, पर वो उस लड़के को नहीं देता। एक दिन राहुल अपने माँ के साथ उस पार्क से गुजरता होता है और राहुल उस लड़के को देखता है पार्क में। तब राहुल उसके माँ से कहता है कि मम्मी ये वही लड़का है, मैं रोज शाम को यहाँ पर आइसक्रीम खाता हूँ तो ये लड़का मुझसे आइसक्रीम मांगने आता है। और राहुल जोर जोर से हंसने लगता है उस लड़के के बारे में बोलते हुए उसकी मम्मी को। तो तब राहुल की मम्मी राहुल को बोलती है कि बेटा ऐसा नहीं हंसना चाहिए, हमें उस बच्चे पर नहीं हंसना चाहिए क्योंकि वो बच्चा गरीब है, उसे ज़रूरत है। राहुल उसके ऊपर हंसना नहीं चाहिए बल्कि तुम्हें भी उसे आइसक्रीम देना चाहिए और अगली बार जब वो लड़का तुम्हारे पास आएगा तो उसे आइसक्रीम ज़रूर देना। और फिर दूसरे दिन जब राहुल पार्क जाता है, हर बार की तरह राहुल आइसक्रीम खाते बैठता है और वो लड़का फिर एक बार राहुल के पास आता है। तब राहुल क्या करता है कि फिर से राहुल जिस तरह उसकी माँ ने उसे कहा कि उस लड़के को भी आइसक्रीम देना चाहिए, इसलिए राहुल क्या करता है, जाकर एक नया आइसक्रीम उस लड़के को देता है। और जब वो आइसक्रीम उस लड़के को देता है तो वो लड़का बहुत खुश हो जाता है। उस लड़की की खुशी को देखकर राहुल बहुत खुश हो जाता है। और राहुल इतना खुश हो जाता है कि राहुल को ऐसा महसूस होता है कि किसी को आइसक्रीम देने से कितना खुशी मिलता है। पर वो लड़का उस आइसक्रीम को नहीं खाता, वो आइसक्रीम लेके भाग जाता है। तब राहुल को एक क्वेश्चन आता है कि ये क्यों भाग गया, ये क्यों भाग रहा है। और राहुल सोचता है अगर ये आइसक्रीम खाना इसको इतना पसंद होता तो ये मेरे सामने खाता, पर ये तो भाग रहा है। इसलिए राहुल क्या करता है, उसके पीछे पीछे भागता है, देखता है, जानना चाहता है कि ये आइसक्रीम लेकर कहाँ जा रहा है। तब राहुल उसके पीछे पीछे भागते भागते देखता है कि वो लड़का एक छोटे से घर में जाता है, एक टूटे से घर में जाता है और उस घर में एक छोटी सी बच्ची होती है, जिस बच्ची को वो लड़का जाकर, वो गरीब लड़का जाकर आइसक्रीम देता है और वो लड़की बहुत खुशी से उस आइसक्रीम को खाती है। तब राहुल उस बच्ची को देख के बहुत खुश होता है और उसे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया उसे आइसक्रीम देके, क्योंकि उस बच्ची को वो आइसक्रीम इतना पसंद था। तब राहुल क्या करता है, अगली बार जब वो पार्क में आता है तब राहुल एक आइसक्रीम नहीं 2 आइसक्रीम लाता है, एक उस गरीब लड़के के लिए और एक उसकी बहन के लिए। तो बच्चों, ये स्टोरी में आपने देखा कि राहुल ने उन दोनों के लिए आइसक्रीम लाया और वो खुशी खुशी हर शाम को आइसक्रीम खाते थे। राहुल उसका जो नया फ्रेंड था और उसकी जो बहन थी उन दोनों के लिए आइसक्रीम लाता था और वो खुश रहता था उनके साथ में, क्योंकि उसे बहुत खुशी मिलती थी जब भी वो उनके लिए आइसक्रीम लाता था। तो बच्चों, इस स्टोरी से कहने का मतलब यही है कि आपके लाइफ में आपके कोई फ्रेंड्स हो, कोई आपके नेबर हो जिसे तकलीफ है, जिसे आपकी ज़रूरत है, आपको कभी भी कुछ भी किसी को मदद करना है तो याद रखना, जिस तरह यीशु मसीह ने कहा है कि हमारा पड़ोसी, हमें हमारे पड़ोसी की मदद करनी चाहिए, तो ही हमें हमारे जीवन में अनंत काल का जीवन मिलेगा और हमें बहुत सारी खुशियाँ मिलेगी, जो खुशी से हम हमेशा खुश रह सकते हैं। उसका मतलब यही है कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए। हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम उसकी मदद करनी चाहिए। इससे हमें यही सीखना मिलता है कि जिस तरह वो कहानी में एक सामरी आदमी उसका पड़ोसी, वो घायल आदमी का अच्छा पड़ोसी कौन था, वो सामरी आदमी था, उसी तरह इस गरीब लड़के का अच्छा पड़ोसी कौन था, राहुल था। उसी तरह हमें भी हमारे लाइफ में किसी का एक अच्छा पड़ोसी बनना चाहिए। हमें
उस पड़ोसी को हमारे पूरे हृदय से, हमारे पूरे मन से, हमारे हर एक चीज़ से हमें मदद करना चाहिए, ताकि हम जिस किसी की भी मदद करें हमें वो खुशी मिले। जब हमें वो खुशी मिलेगी तो हमें प्रभु यीशु मसीह ब्लेसिंग देगा और हमें खुशियाँ देगी हमारे लाइफ में। तो आज की कहानी हम सब के लिए यही है कि हमारी लाइफ में अगर कुछ अच्छा मिलना है, हमारे लाइफ में कुछ अच्छा चाहिए, हमें एक हैप्पीनेस चाहिए, एक अनंत काल का जीवन चाहिए, तो हमें हर एक पड़ोसियों को मदद करना चाहिए। हमें एक अच्छा पड़ोसी बनना है, हमें हमारे पड़ोसियों को मदद करना चाहिए। तब हमें एक एवरलास्टिंग अनंत काल का जीवन मिलेगा और हमें हमारा यीशु मसीह बहुत सारे ब्लेसिंग्स को देगा लॉर्ड। और इसी तरह हमें हमारे द्वारा दूसरे को भी, हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारे फैमिली के लोग हैं, हमें भी यही बताना है कि किस तरह हमें एक अच्छा पड़ोसी बनना चाहिए। तो बच्चों, आज के लिए ये एक छोटी सी कहानी हम सबको यही सिखाता है कि हमारे लाइफ में एक अच्छा पड़ोसी बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और उसी तरह परमेश्वर आप सबको आपके लाइफ में एक अच्छा पड़ोसी बनने के लिए मदद करे, यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू।
चिल्ड्रन, प्रेज द लॉर्ड सभी को। तो आज का हमारा मेमोरी वर्स है मार्क 12:31। मार्क 12:31। Second most important commandments is love others as you love yourself. Love others as you love yourself. Thank you. आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज का सुंदर सा दिन फिर से आपने हमारे जीवन में दिखा, इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, फिर एक बार आपने हम सबको अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया ताकि हम नेटवर्क के थ्रू आपके वचनों तक ज्वाइन हो सके। पिता परमेश्वर, जिस तरह से आज का स्टोरी बोलता है गुड समैरिटन, पिता परमेश्वर हम सब बच्चों को भी हमें एक अच्छा समैरिटन बनाना पिता परमेश्वर, जिससे हम सबको हेल्प कर सके पिता परमेश्वर। नॉट ओनली आवर नेबर्स बट पिता परमेश्वर हमारे एल्डर्स, हमारे पास्टर्स, हमारी मदर फादर, सबको पिता परमेश्वर हम सबको एक अच्छी नेचर देना, अच्छी लव, काइंड, पेशेंट वाला नेचर देना पिता परमेश्वर, ताकि हम सबके साथ अच्छा कर सके पिता परमेश्वर हमारे अक्काओं को ब्लेस करना पिता परमेश्वर। उन्होंने जितना हार्डवर्क किया है हम तक आपके वचनों को पहुंचाने, इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर हम सब बच्चों को, हमारे अक्काओं को, हमारे पास्टर को, हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर हम सबको आज अच्छा बुद्धि, ज्ञान, शक्ति देना पिता परमेश्वर, और आपके राह में हमको चलाना पिता परमेश्वर। आपका ब्लेसिंग्स आप हमेशा हमारे साथ ही रखना। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुना ग्रहण कर प्रभु, आमीन।